नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम। हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है कि जो बोओगे वही काटोगे, यू रीप व्हाट यू सो। यानी अगर हम खेत में गेहूं बोएंगे तो गन्ना तो होगा नहीं, आम का पेड़ लगाएंगे तो सेब तो होंगे नहीं। ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर में भी हम जैसा बर्ताव, जैसा बिहेवियर सामने वाले के साथ करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। अगर हम सामने वाले का सम्मान करेंगे वो भी हमारा सम्मान करेगा, सामने वाले का आदर करेंगे वो भी हमारा आदर करेगा, सामने वाले से हम लड़ाई करेंगे तो सामने वाला हमसे लड़ाई ही करेगा। एक किस्सा सुनाता हूं दोस्तों। एक किसान होता है जो एक दुकान में आधा किलो मक्खन रोज देता है, बदले में उस पैसे ले लेता है या सामान ले लेता है। उसका ये बिजनेस, ये व्यवसाय काफ़ी लंबे समय से चलता चला आ रहा था। एक दिन दुकानदार खाली होता है, क्या करें, चल हिसाब चेक करते हैं सबका। तो उसने सोचा कि मैं ये जो किसान है जो मुझे मक्खन दे के जाता है, मैं कभी तौलता नहीं हूँ, बदले में इसे पैसे या सामान जो भी लेता है वो दे देता हूँ। तो उसने चेक किया, उसका मक्खन आया ही था। देखा वो मक्खन की क्वांटिटी कम है, बहुत आग बबूला हुआ, गुस्सा हुआ। उसने बुलाया उसको, बोला कि भाई तू मुझे कम देता है। उसने कहा नहीं जी, मैं तो पूरा देता हूँ। कोई बात नहीं। ये लड़ाई अदालत पहुंची। अदालत में दोनों को बुलाया गया। जज ने पूछा किसान से कि भैया ये तुम जो मक्खन देते हो इसको कैसे तौलते हो, कैसे नाप के देते हो, क्या है तुम्हारे पास मेजरमेंट का साधन? कहता नहीं जी, मेरे पास मेजरमेंट का कोई भी साधन नहीं है। कहता फिर तुम्हें कैसे पता आधा किलो ही है? कहता मेरे पास तराजू है। कहता तराजू है तो फिर? कहता नहीं बाट नहीं है। कहता बाट नहीं है फिर तराजू का से कैसे पता लगता है कि आधा किलो है? कहता मैं इनसे आधा किलो चीनी ली थी, उस चीनी को मैंने बाट मान लिया और उसी के हिसाब से इनको मैं मक्खन दे देता हूँ तौल के, क्योंकि जब इन्होंने आधा किलो मुझे दिया तो आधा किलो ही होगी। जज ने उसकी तरफ देखा, दुकानदार की तरफ। अब दुकानदार आंखें झुका के खड़ा। इसका क्या मतलब हुआ कि दुकानदार तो उससे चोरी कर रहा है, दुकानदार उसको अपना सामान कम दे रहा है और वो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मुझे पूरा दे। किसान ने जानबूझ के तो नहीं किया ना, किसान को पता था कि मुझे कम चीनी दे रहा है, लेकिन ईश्वर सब देखता है, उसको पता है कि कौन क्या कर रहा है। शायद ईश्वर ने उसको रास्ता दिखाया हो कि भाई जो इतना दे रहा है क्वांटिटी, इसे आप बांट बना लें। तो दोस्तों इस कहानी से यही पता चलता है हमें कि हमें जो भी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से हैं, हमें वैसा ही बर्ताव उसके साथ करना चाहिए। अगर हमें किसी से हेल्प की उम्मीद है तो सामने वाले की हेल्प हमें करनी चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पहले वो करेगा तो मैं करूँगा। ऐसे तो कभी भी किसी का नंबर आएगा ही नहीं। हो सकता सामने वाला भी यही सोच के बैठा हो कि पहले तुम करो फिर मैं करूँगा। नहीं, पहले हम करें, सामने वाला अपने आप करेगा। ये सोचे बिना करिए कि सामने वाला करेगा या नहीं करेगा। सामने वाला डेफिनेटली करेगा, अवश्य करेगा।